नमस्कार, मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही देश में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए, पॉल्यूशन कम बढ़े, पॉल्यूशन को कम किया जा सके, पेट्रोल की जो खर्च हो रहा है उसको कम कर सकें, इन तमाम चीज़ों पर काम कर रही है। ऐसे में जहां केंद्र सरकार लगातार बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना रही है, तो राज्य सरकार भी जो रोड्स हैं उनको बेहतर कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आपको पहले लोकेशन बता देता हूँ, आश्रम के नए फ्लाईओवर पर। साउथ दिल्ली से नोएडा का सफ़र आसान हो सके, बिना झंझट के, बिना रुके, बिना रेड लाइट के ये सफ़र आसान हो सके, उसके लिए दिल्ली सरकार ये 2019 में प्रपोज़ल लाई थी कि जो आश्रम का फ्लाईओवर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए डीएनडी तक के लिए। हालांकि ये सिर्फ डीएनडी तक नहीं, अगर किसी को कोई साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहा है, लाजपत नगर की तरफ से आ रहा है और उसको डीएनडी जाना है, तो वो नोएडा जाना है तो वो नोएडा भी जा सकता है। इसके अलावा सराय काले खां जाना है तो सराय काले खां भी जा सकते हैं। यानी इसके 3 अलग अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बने हैं, वो मैं आपको विजुअल्स के तरीके से आसानी से समझाऊँगा। सबसे पहली बात कि मैं आपको बता दूँ, ये जो फ्लाईओवर है इसकी क्या लेंथ है, क्या इसकी कॉस्ट है, मैं इसकी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये 1.4 किलोमीटर 6 लेन का एक फ्लाईओवर है, यानी 3 एक तरफ और 3 एक तरफ ये लाइन है। इसका जो कॉस्ट है वो 128 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। इसका जो अप्रूवल था ये 2019 में दिल्ली सरकार इसका अप्रूवल लेके आई थी, जिसके बाद 2020 में इसका काम शुरू हो गया था। हालांकि इसकी जो डेडलाइन थी वो 12 महीने की थी, लेकिन कोरोना काल के कारण कई परेशानी आई, जिसके बाद ये इसकी जो डेडलाइन है लगातार बढ़ती गई और उसके बाद अब 2023 के मार्च में, यानी होली का एक तरीके से ये दिल्ली सरकार का गिफ्ट है। इसके अलावा और मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक जो आश्रम का फ्लाईओवर है जो पहले से बना हुआ था, 1 जनवरी को उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि इसको एक्सटेंड करना था, दोनों को जोड़ना था। 45 दिन का वक्त था, हालांकि 45 दिन में नहीं खोला गया, फिर से डिले इसमें हो गया, लेकिन आखिरकार आज 6 मार्च है और होली से 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को ये तोहफा दे दिया है। आपको मैं दिखा दूं कि जब ये फ्लाईओवर शुरू नहीं हुआ था तो ये जो आप नीचे ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक जो नोएडा से सराय काले खां से आता था, ये वो ट्रैफिक था जिसे आश्रम जाना था और घंटों जाम में फंसना पड़ता था। आपको मैं एक पुरानी क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर ये जाम आपको दिख सकता है कि गाड़ियां रेंगते रेंगते आगे बढ़ती थी, और अब दूसरी तरफ का ये नज़ारा है जहां पर गाड़ियां लगातार बिना रुके बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि ये 5 बजे खुलना था, हालांकि एक तरफ जो आज कार्यक्रम था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए, 12 सवा 12 बजे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा और वो यहाँ से चले गए। तो जो एक लेन है, यानी जो नोएडा से आ रहे हैं वाया डीएनडी, वो तो आराम से जा पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ का जिन्हें आश्रम से नोएडा की तरफ जाना है उनके लिए भी रास्ता बंद है, वो 5 बजे तक खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा एक और रैंप है यहाँ पर, ये रैंप है जो सराय काले खां से आ रहे हैं उनके लिए, ये रैंप अभी बंद कर दी गई है, उनके लिए अभी ये नहीं खोली गई है। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और वहाँ का नज़ारा भी दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ इसका फ्लाईओवर का काम हुआ है। ये नया फ्लाईओवर बना है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ दिखाएं। इस पॉइंट पर आकर यहाँ तक नए कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई है, उसके बाद ये इस हिस्से पे अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पुराना आश्रम का फ्लाईओवर है। तो ये जो पहले से ही बना हुआ था और जो नया फ्लाईओवर बना है इसे इस फ्लाईओवर से जोड़ दिया गया है। अब मैं आपको अपने बगल का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो गाड़ियों की संख्या है ज़्यादा दिखेगी, यानी थोड़ा सा, एक तो रेड लाइट भी है, तो रेड लाइट है, इसके अलावा थोड़ा सा आपको जाम हल्का सा दिखेगा। उसका कारण ये है कि ये जो ट्रैफिक है सराय काले खां की तरफ से आ रहा है, सराय काले खां की तरफ से आ रहा है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ से जा रहा है। ऊपर की इसकी एंट्री अभी खुली नहीं है क्योंकि रैंप का जो थोड़ा सा हिस्सा है उसका काम बचा हुआ है, तो ये जो ट्रैफिक है ऊपर जाने के बजाय नीचे से जाने को मजबूर है। हालांकि कोई बात नहीं, 1 हफ्ते के अंदर कहा जा रहा है अधिकारियों द्वारा ये जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। तो अब ये देखिए, नोएडा से आकर बिना रुके जहां आश्रम पर रुकना पड़ता था, 1 घंटे का महारानी बाग पर जाम लगता था, अब वो बिना रुके, बिना किसी परेशानी के सीधा सीधा आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, ये दिल्ली का रिंग रोड है जो नोएडा से जिसको धोला कुआं जाना है, अब वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर की ओर बढ़ चुका है। मेरे पीछे आप जो ये रैंप देख रहे हैं, ये रैंप
सराय काले खां पर आकर एंड होता है। मेरे इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो सराय काले खां को रास्ता जा रहा है, यानी जो ट्रैफिक लाजपत नगर से होता हुआ, आश्रम होता हुआ सराय काले खां को जिस पे उतरना है वो इस रैम के जरिए उतरेगा और यहाँ से सीधे सीधे सराय काले खां, अक्षरधाम या फिर जहाँ भी उसको जाना है ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ सकता है। तो अब मैं उसी पुराने रोड पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ घंटों का जाम लगता था। मेरे ऊपर है वो नया फ्लाईओवर और ये सड़क है जहाँ पर अब ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आएगा, यानी पीक आवर्स भी होंगे उसमें भी आपको ज़्यादा स्लो मूवमेंट नज़र आएगा, लेकिन ट्रैफिक लगातार चलता हुआ नज़र आएगा। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर एक वक्त था यहाँ पे घंटों जाम लगता था, इस फ्लाईओवर के बनने से आपको दिख रहा है फ़र्क पड़ेगा? तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। तो आप मतलब इस रोड से सफ़र करते रहते हैं क्या? नहीं, मैं तो कभी कभी। अच्छा, तो आप कभी सर दुकानदार से पूछते हैं, वो तो ज़्यादातर रहते होंगे। भाई एक बात बताओ, इस फ्लाईओवर के बनने से फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि घंटों यहाँ पे जाम लगता था। बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा सर, क्योंकि आपकी दुकान है, आप ज़्यादा से समझ सकते हो। घंटों का जाम, धूल, पॉल्यूशन। बिल्कुल सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ट्रैफिक बहुत ये हो जाएगा। तो ये आपको कितने साल से इसका काम चल रहा था, मालूम है थोड़ी? इसका तो सर कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, 1 साल से हम देख रहे हैं। लेकिन ये तो था कि दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जाम यहाँ पे अक्सर लगा रहता था। हाँ, जाम से छुटकारा पा गए हैं लोग। अच्छा, जाम से तो लोगों का ऐसा कहना है जाम से छुटकारा मिलेगा, हालांकि और लोग हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सर नमस्कार। सर ये नया फ्लाईओवर की इसके आज उद्घाटन हुआ है, तो आपको लगता है एक बड़ा घंटों जाम लगता था, पॉल्यूशन फैलता था, धूल मिट्टी, तो फ़र्क पड़े? बहुत सुविधा हुई थी। बहुत। देखिए मैं अभी भी देख रहा हूँ ना, इस टाइम पे भी अक्सर जाम रहता था, अब जरा मूवमेंट स्लो। बहुत सुंदर तो सर आप किस रोड से सफ़र करते रहते हैं? मैं पिछले लगभग कोशिश रहती है मेरी कि बस से ही ट्रैवल करूं, तो उससे जो है। तो रूट आपका यही वाला रहता है? जी। अच्छा, तो आउटर ये रिंग रोड का हिस्सा है, बड़ा बोझ इस पे रहता है। तो आज तो तबीयत खुश हो गई। आज खुश हो गई, यानी थोड़ा वो पीछे पुल के ऊपर तो अभी वहाँ से एंट्री इसकी शुरू नहीं हुई? नहीं, वो भी एक रीजन वो भी है। दूसरा कोई मेरे ख्याल से रेलवे लाइन में कोई एक्सीडेंट हो गया वहाँ। ओके। उसकी वजह से ट्रैफिक, लोग देखने की उत्सुकता ज़्यादा होती है ना लोगों में। हाँ। तो ये बात आपने अच्छी करी कि जो लोग बसों से सफ़र करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा राहत। जो अपनी गाड़ियों से अपनी गाड़ी, हम भी अपने पर्सनल गाड़ी से निकलते हैं, तो हम इसको अवॉइड करते थे, DND पकड़ते थे। ये बारापुला। अच्छा, तो आपको कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करना होता था? मुझे मयूर विहार से ग्रीन पार्क का। अच्छा, तो मयूर विहार से ग्रीन पार्क के लिए मैं आपको बता दूं, ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार लगता है तो लोग बारापुला का इस्तेमाल करते थे। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले एक और वीडियो बनाई थी, उसमें बारापुला का एक फेज़ 3 है, उसका कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। सर आपको शायद मालूम हो। उससे हमें और अधिक, जो हम मयूर विहार फेज़ 1 में हम जो रहते हैं उन्हें और सुविधा होगी। हाँ, यानी बारापुला का एक हिस्सा जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी उसका काम रुका हुआ है। अगर वो हो जाता है तो मयूर विहार के रहने वाले लोग, ईस्ट दिल्ली के लोग आसानी से इस रोड का जाम भी घटेगा। हाँ। और बारापुला का जो सफ़र करने में जो रुकावट आती है, लंबा घूमना पड़ता है। अभी हमें बारापुला से आने पर यहाँ सराय काले खां उतर कर जो है फिर या तो ये रूट पकड़ना पड़ता है या DND होकर जाना पड़ता है। DND होकर जाते हैं हम तो लंबा पड़ता है, 4 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। तो समय भी बचता है, ईंधन भी बचता है और रास्ता भी सुगम मिलता है। अगर रोड्स अच्छे होंगे, बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, अपनी पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ कम करेंगे। ऐसे में एक दुकानदार है, उनसे पूछते हैं यहाँ पे वो डेली। अंकल जी, यहाँ पे दुकान डेली लगाते हो? हाँ जी। ये बताओ कि इस वक्त जाम नहीं दिख रहा, उसकी वजह क्या है? ये सोकर जाम नहीं, शाम के टाइम जाम लगता भैया। चलिए, अब ये फ्लाईओवर बन गया तो उससे फ़र्क पड़ेगा? अब खुले जब ही तो पता लगेगा। अच्छा, तो उस तरफ, जैसे उस तरफ का तो खुल दिया, वहाँ पे जाम कम है, तो फ़र्क क्या लगता है? भैया अभी जब दोनों तरफ से खुल जाएगा तो जाम कुछ इधर बच जाएगा, कुछ उधर बच जाएगा। फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा इनसे। धूल मिट्टी बहुत फैलती थी। हाँ, गर्मी के मौसम को देखते हुए जो बस स्टैंड जहाँ नहीं बने हुए हैं, जी, उनको बनाकर और उसके आसपास जो अवैध जो कब्जे हो रखे हैं या लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं, उससे भी अगर लोगों को राहत मिलेगी तो बहुत सुकून वाला। इंक्रोचमेंट पे लगातार बात होती है, इंक्रोचमेंट पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, शेल्टर्स बनाने चाहिए, अवैध कब्जे को रोकना चाहिए। तो ये है यहाँ की जनता का कहना, पब्लिक ओपिनियन हमने लिया है। तमाम इसी तरह के मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आसपास के आपके इलाकों में अगर इसी तरह की कोई समस्या है, कोई फ्लाईओवर का वर्क रुका हुआ है या कोई और बात है, तो हमें उसकी जानकारी ज़रूर दें। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।